अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, या कुछ बुक्स इसको सोर्स कन्वर्जन भी कहती हैं, राइट। इसको आप सोर्स कन्वर्जन के नाम से भी पढ़ते हैं, कुछ बुक्स इसको सोर्स कन्वर्जन भी कहती हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और सोर्स कन्वर्जन, ये दो सर्किट मैंने आपके सामने बनाए हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सोर्स कन्वर्जन एक्चुअली है क्या? आपके पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं इनके अंदर दो सोर्सेज होते हैं यूजुअली, जो वोल्टेज सोर्स सर्किट के अंदर मौजूद होगा या करंट सोर्स मौजूद होगा, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों सोर्सेज मौजूद हो। तो आप किसी भी सोर्स को, वोल्टेज सोर्स अगर है तो आप उसको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली एक एट्रीब्यूट है जो आपके जहन में रहना चाहिए। वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है उस वक्त जिस वक्त वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस मौजूद हो। अगर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स हो और उसके साथ सीरीज़ में कोई रेजिस्टर आर कनेक्टेड हो, तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है इक्विवेलेंट करंट सोर्स में, और इक्विवेलेंट करंट सोर्स में जो आपके पास सोर्स बनेगा वो आई एस बनेगा, करंट सोर्स, और यही जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाए आर, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज़ में रेजिस्टर हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आपके पास करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस मौजूद हो आर, कोई भी करंट सोर्स आई एस और उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस मौजूद हो आर, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड उसके साथ सीरीज़ रेजिस्टर में, ठीक है। हम एक एग्जांपल छोटी सी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सर्किट है जिसमें आपके पास एक करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मौजूद है आर, और उसके साथ कुछ और रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं R2 सपोज एंड R3। ये आपके पास रजिस्टर है R1, ये आपके पास रजिस्टर है R2, ये आपके पास रेजिस्टेंस है R3, और ये आपके पास करंट है सोर्स IS। हम सपोज करते हैं कि करंट की वैल्यू आपके पास है 10 एम्पेयर, R1 1 ओम है, R2 आपके पास 2 ओम्स है, और R3 आपके पास 3 ओम, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको हाईलाइट करता चलूँ, जो हमने ये शुरू में ये डिस्कस किया है दोनों केसेस को। जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है, जब ये करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी? करंट सोर्स की वैल्यू हमेशा I = V/R ओम ला से आप कैलकुलेट करेंगे। जो IS बनेगा वो क्या बनेगा? VS/R। I = V/R होता है बाय ओम्स ला। सिमिलरली IS जो न्यू सोर्स बनेगा आपके पास वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करके, जो आपके पास करंट सोर्स बनेगा IS की वैल्यू किसके बराबर होगी? VS/R की। VS क्या है? वो वोल्टेज सोर्स जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, और R क्या है? वो सीरीज़ रेजिस्टेंस जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास सीरीज़ रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ डिवाइड होकर IS बन जाएगा, और जो सीरीज़ रेजिस्टेंस R था उसकी जो भी वैल्यू है वो सिंपली कनेक्ट हो जाएगी IS के पैरेलल में। यही हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम यही काम करने लगे हैं। हमारे पास एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मौजूद है R1। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में, और R1 को सीरीज़ में उसके साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। सो हम इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं सोर्स कन्वर्जन के बाद। तो जब आप इसकी सोर्स कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास एक वोल्टेज सोर्स आएगा, करंट सोर्स का जो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, जो आपके पास वोल्टेज सोर्स बनेगा उसमें भी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी। सो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा, राइट। जो R1 था आपके पास करंट सोर्स के पैरेलल में, उसको हम सिंपली रिजॉल्व करके सीधा करके R1 के साथ वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास R1 रजिस्टर है जो करंट सोर्स के पैरेलल में मौजूद था, और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स बनेगा VS। R1 की वैल्यू तो आपको नोन है, आप इसको यहाँ पर लिख लें 1 ओम। VS की वैल्यू क्या होगी? अगेन बाय ओम ला हम ये कैलकुलेट करेंगे। VS किसके बराबर होगा? VS =
आई एस इंटू R1 की। आई एस वो सोर्स जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, R1 वो रजिस्टर जो उसके पैरेलल में मौजूद था। सो हमारे पास सोर्स था 10 एम्पेयर एंड R1 हमारे पास था 1 ओम। जो आपके पास वोल्टेज सोर्स बनेगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 10 वोल्ट्स। सो वी एस आपके पास 10 वोल्ट का सोर्स आ गया, R1 उसके साथ सीरीज में आपने कनेक्ट कर लिया। बाकी जो सर्किट था रिमेनिंग आपके पास उसको आप एज इट इज़ अपनी जगह पर कनेक्ट कर लें। बाकी आपके पास R2 एंड R3 था, तो हमने R2 एंड R3 अपनी जगह पर वापस कनेक्ट कर लिया। ये आपके पास R2 है विच इज़ 2 ओम, और ये आपके पास R3 है विच इज़ 3 ओम। नाउ आप किसी भी रजिस्टर की वोल्टेज या करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम R3 की वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते थे विच इज़ VR3। तो VR3 अगर आप इस सर्किट को देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वोल्टेज डिवाइडर रूल सीरीज सर्किट पे अप्लाई होता है। अगर आपने नहीं देखा हुआ या आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर लें जो कि वोल्टेज डिवाइडर रूल के नाम से। तो अब आपके पास अगर आप ये सर्किट देखें, वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट और उसके साथ R1, R2, R3 तीन सीरीज रजिस्टर हैं। ये तीनों सीरीज़ में क्यों है, क्योंकि तीनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है। R1 में जितना करंट फ्लो कर रहा है वही सेम करंट R2 में फ्लो कर रहा होगा और वही सेम करंट R3 में फ्लो कर रहा होगा। तो हमें R3 का वोल्टेज चाहिए। तो बाय वोल्टेज डिवाइडर हमने ये पढ़ा था कि लोड वोल्टेज VL हमेशा बराबर होता है टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R0, वो रेजिस्टेंस जो लोड के साथ सीरीज़ में मौजूद है, प्लस लोड रेजिस्टेंस। R0 वो रेजिस्टेंस होती है जो लोड के अलावा आपके सर्किट की सीरीज रेजिस्टेंस होगी। सो अगर हमारा केस हम इसको अप्लाई करें तो आपके पास VS कितना है, सप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट है जो आपका सोर्स है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय लोड रेजिस्टेंस। अब हमारे पास क्या है, हम R3 का वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो R3 हमारी लोड रेजिस्टेंस है, तो हम R3 की वैल्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय R0 जो R3 के अलावा बाकी सीरीज रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो R3 के अलावा हमारे पास R1 और R2 दो रेजिस्टर्स हैं जो दोनों सीरीज़ में हैं। सो R0 आपके पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R0 को हम लिख लेंगे R1 प्लस R2 प्लस RL हमारे केस में क्या है, R3 है, हम R3 को अपनी जगह पर लिख लेंगे। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर लें, 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय R3 विच इज़ 3 ओम डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, तो R1 प्लस R2 आपके पास आ जाएगा 3 ओम प्लस R3 की अपनी वैल्यू कितनी है, 3 ओम, राइट। अब आप इसको रिजॉल्व कर लें तो जो आपके पास वोल्टेज बनेगा वो 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 ओम, 30 वोल्ट ओम एंड 6 ओम, 10 इंटू 3 30 V एंड ओम जो यूनिट है वो यूनिट ओम से कैंसिल आउट हो जाता है। जो आपके पास जो वोल्टेज बचेगी वो 30 डिवाइड बाय 6 विच इज़ 5 वोल्ट। सो जो आपके पास VR3 बनेगा वो क्या होगा, 5 वोल्ट। तो आप किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें और आप अगर सीरीज सर्किट है तो आप सिंपली वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करके किसी भी रेजिस्टेंस की आप वैल्यू वोल्टेज की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आपकी रिगार्डिंग सोर्स कन्वर्जन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दी होगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना क्यूरी अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।